एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। दोस्तों, सैफ न्यूज़ हेल्थ सीरीज़ में शुरू की गई है। मालेगांव शहर में हिफ्ज़ान सेहत को लेकर, उससे मुतालिक बेदारी को लेकर सैफ न्यूज़ की हेल्थ सीरीज़ में आज हम आपको दवाखानों, यूनानी मेडिसिन और मालेगांव के तिब्बी माहौल पर कुछ एनालाइज करके बताते हैं कि दोस्तों, मालेगांव शहर ये वही शहर है कि जहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्पेंसरी अगर कहीं है तो मालेगांव शहर में है। हर गली, हर चौक चौराहों पर आपको दवाखाने मिल जाएंगे 10, 15, 20 रुपये में। बेशुमार हॉस्पिटल्स मालेगांव में जारी है। हॉस्पिटल्स कम पड़ते हैं, नासिक, बम्बई, शिरडी, दीगर शहरों में लोगों को जाना पड़ता है। आज आप देखेंगे तो हर गली, हर घर में आपको बीमारी का हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। हर घर में कोई शक्कर से, कोई प्रेशर से, कोई दीगर बीमारियों से, कहीं ख्वातीन को, कहीं बच्चों को, कहीं ऑपरेशन, कहीं एक्सीडेंट, बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से मालेगांव शहर का माशरा गैर सेहतमंद होता जा रहा है और सेहत और तंदुरुस्ती से दूर होकर बीमार माशरे की तश्कील की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारी पेशरफ्त जो नहायत गलत है कि नाकिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत होता है कि हम बाहर की अशिया मालेगांव शहर में बहुत खाई जाती है। वहीं यहाँ फ़िज़ाई और आबी आलूदगी, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन का भी बेशुमार प्रॉब्लम है जो बीमारियों का सबब बनता है। वहीं बेहतियात ज़िंदगी, बेतरतीब ज़िंदगी, रातों को जागना और दिन में सोना, ये कहीं ना कहीं से मालेगांव शहर के सेहतमंद माशरे को कमज़ोर कर रहा है। साफ़ सफाई का फुकदान और गंदगी, आप देखते होंगे कि आउटर के इलाकों में, आप गैर मुस्लिम इलाकों में जाओ तो साफ़ सफाई रहती है और गंदगी नहीं रहती। हमारे यहाँ तो कॉरपोरेशन काम नहीं करती, वहीं हम खुद भी साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते, जो कहीं ना कहीं से वबाई अमराज का बाइस बनती है। वहीं मालेगांव शहर में बेशुमार मनसियात का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, लफ्ज़ मनसियात में मैं आपको बता दूं हम कि शराब, एमडी, चरस, गांजा, अफीम और मेट्रो, कुत्ता गोली, कफ कोरेक्स, इस तरह के नशा करने वाले 20% अफराद है, लेकिन 80% अफराद बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, तबकीर और सुन्नी जैसा नशा करते हैं। यानी हमारे मालेगांव शहर में छोटे मोटे भी मकरू नशा भी बेशुमार राइज हैं, जिसकी वजह से जो बीमारियों का बाइस बनते हैं। यही वजह है कि मालेगांव शहर में बेशुमार हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। आप देखते होंगे कि लोग कारखाना बेचकर अपने बच्चों को हॉस्पिटल शुरू करके दे रहे हैं। बेशुमार लूट मार जारी है। कुछ इसमें अच्छे भी हैं, हर किसी के लिए तनकीद नहीं, मगर लोगों ने इसे धंधा बना दिया है। वहीं कुछ कमीशन एजेंट भी काम करते हैं। मेडिकल वाले अफराद की भी गैर दयानतदारी की खबरें, जो हॉस्पिटल में मेडिकल चलाते हैं उनकी भी शिकायत अक्सर आती रहती है। वहीं लैब और पैथोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस जो हैं, खून पेशाब का टेस्ट हो, सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, इसमें भी अक्सर बातें सामने आती है कि यार कमीशन खोरी होती है। ले देकर ये जो पेशा तिब है, जो वस्फ़ मसीहाई है, ये कहीं न कहीं से इसका विकार मजरू हो रहा है और समाज में ये लोग अपनी साख खो रहे हैं। मगर हमें उनके विकार से और उनकी शनाख्त से मतलब नहीं। दोस्तों, मालेगांव शहर को एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि मालेगांव शहर में हमने बताया कि बेशुमार डिस्पेंसरीज़ हैं और हज़ारों की तादाद में दवाखाने चलते हैं। लोग इतने मालेगांव में स्मार्ट हैं कि इन डिस्पेंसरियों में भी कुछ लोग नहीं जाते और मेडिकल पर जाते हैं, गर्दन की तरफ इशारा करते हैं, हाथ की तरफ, पेट की तरफ, और बेशुमार मेडिकल वाले उनको पेन किलर गोलियां और हाई पावर की गोलियां दे देते हैं बिना तशखीस के, जिसके बाइस कहीं ना कहीं से ये मेडिकल से लेकर गोली खाना भी हमारे लिए गैर सेहतमंद माशरे की अलामत बनता जा रहा है। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि मालेगांव शहर की बेशतर किराना दुकानों पर भी लोग बोलते हैं कि हाथ पांव दर्द की गोली दो, पेट दुख रहा है उसकी गोली दो, संडास नहीं हो रही है उसकी गोली दो, या संडास ज़्यादा हो रही है उसकी गोली दो। मालेगांव की किराना दुकान चलाने वाली ये खालाएँ जो भराई का भी हिसाब नहीं रख पाती, वो इतनी डॉक्टर्स बन जाती हैं कि लोगों को गोलियां तजवीज़ करके देती हैं। ये कॉम्बीफिलेम, पैरासीटामॉल, डाइक्लोपैरा, इस तरह की बेशुमार ऐसी गोलियां, दवाइयां, अद्वियात हैं जो मालेगांव शहर में बेतरतीबी, बेहतियाती और कम इल्मी के बाइस ये हमारे लिए मुज़िर और ज़रर रेसा साबित हो रही हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर में आपने देखा होगा कि बेशुमार हादसा होते हैं। अक्सर अमवात की आप खबरें सैफ न्यूज़ पर देखते होंगे, लेकिन वो खबरें जो खबरों का हिस्सा नहीं बन पाती, यानी लोग किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, ये
भी कहीं ना कहीं से गैर सेहतमंद सोच के खिलाफ काम है कि हम हादसा का भी शिकार होते हैं और एहतियात नहीं करते। यही वजह है कि मालेगांव शहर में 25 लोगों की आमदनी का 25% हिस्सा, चाहे वो पावर लूम चलाने वाला हो, होटल चलाने वाला हो, रिक्शा वाला हो या कारखानादार हो या बड़ा सेठ हो या ज़मीन का कारोबार करने वाला हो, लोगों की आमदनी का 25% हिस्सा मेडिकल लाइन पर सर्फ होता है। कोई शुगर में, कोई प्रेशर में, कोई जचकी के वक्त में होता है, कुछ छोटे बच्चों को लेकर होता है। फिर हम लोगों के पीछे दवाखानों की दवाइयाँ, गोलियाँ, मेडिकल, एक्सरे वगैरह भी लगे रहते हैं, जबकि मालेगांव शहर में 25% है, जबकि दीगर शहरों में आप देखेंगे तो ये औसत 5 से 7% जाता है। और दीगर शहरों में जहाँ पर अकलियती तबका बसता है, जहाँ कंजक्शन है, तो यहाँ पर जैसे भिवंडी, सूरत, धुलिया वगैरह जो सिटीज़ हैं अकलियतों के, यहाँ पर ये परसेंटेज 7 से 12% है। लेकिन मालेगांव में 25% कमाई लोगों की मेडिकल लाइन पर खर्च होती है। दोस्तों, ऐसे में सरकर्दा अफराद को, डॉक्टर्स को, असातिज़ा को, उलमाए कराम को, मीडिया के अफराद को, सोशल मीडिया पर काम करने वाले सोशल वर्करों को, तिब्बी हेल्थ और सोशल वर्कर्स की मालेगांव में बड़ी तादाद है, ऐसे तमाम लोगों को मिलकर इस एक अहम मसले से लड़ते हुए मालेगांव शहर को सेहतमंद माशरे की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। बेशुमार सरकारी स्कीमें निकलती हैं जीवनदायी की, अलग अलग तरीके की, इसकी हम लोगों को मालूमात नहीं होती है। हम हॉस्पिटलों में कर्जा करके इलाज करा लेते हैं कर्ज करके, मगर इन स्कीमात का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये सरकारी नुमाइंदों का, सोशल वर्करों का फरीज़ा है कि अपने अतराफ अगर किसी को बीमारी हो तो उनको सरकारी स्कीमों का फ़ायदा दिलवाएं, ताकि उनकी इयानत हो सके और उनका इलाज बर वक्त हो सके, उनके साथ लूट मार ना हो सके। वहीं जेनरिक दवाइयों का दौर है कि मेडिकल लाइन से कोई भी मनमाने दाम ले लिए जाते हैं, तो ऐसे में जेनरिक दवाइयों का दौर है, बड़ी तादाद में ये जेनरिक मेडिकल्स खुल रही हैं, तो लोगों को जेनरिक दवाइयों की तरफ भी आमादा होना चाहिए। लोग उसे तहकीर समझते हैं, जबकि उसका लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। वहीं मालेगांव की स्कूलों में सरकारी कारपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से, WHO की जानिब से, मालेगांव का जो महकमा सेहत आम्मा है, इन सब लोगों को मिलकर मालेगांव शहर को सेहतमंद माशरे की तरफ ले जाना ज़रूरी है। दोस्तों, आइए इस ताल्लुक़ से हम एक ख़ास पहलू की तरफ नज़र डालते हैं कि यूनानी तर्ज इलाज, जिसे हम हकीमी भी कहते हैं, आयुर्वेदिक भी इसे कहा जा सकता है। पहले हम लोगों ने देखा होगा कि मालेगांव शहर में इतने डॉक्टर्स नहीं थे। जब ये डॉक्टर्स नहीं थे तो मालेगांव शहर में बीमारी नहीं थी। दोस्तों, आज गली गली में डॉक्टर्स हैं, मगर हर घर में बीमार है। यानी कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। किसी ज़माने में एक माशरा था, ये हकीम जो हमारे डॉक्टर्स थे, महमूद डॉक्टर साहब हुए, दीगर डॉक्टर्स थे, और जो हकीम और अतिब्बा थे, ये परहेजगार और मुत्तकी हुआ करते थे कि नुस्खे पर लिखने नहीं पाता हुआ शाफी तबीब, कहता है बीमार बस कर मुझको है बिल्कुल शिफा। दोस्तों, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा कि घर में जब हम लोग छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हुआ करते थे तो हमारी माएँ, हमारी बड़ी बहनें, हमारी दादी, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, ये लोग खाला, मामी, बुआ, ये लोग हम लोगों को घरेलू इलाज से अच्छा कर लिया करती थी, दवा खाने नहीं थे। जब इस तमाम घरेलू इलाज के बाद जब कोई अच्छा नहीं होता था तो उसे दवा खानों में भेजा जाता था, वहाँ भी अच्छा ना हो तो फिर हॉस्पिटल तो थे नहीं शहर में इतने, फिर उन्हें हॉस्पिटल रवाना किया जाता था। ताकत होती थी तो लोग भेजते थे। दोस्तों, बताने का मतलब यह है कि किसी ज़माने में जब हमको सर्दी होती थी तो अदरक की चाय दे दी जाती थी। जब बैतुल खिला लेटरिन ज़्यादा होती थी तो हम लोगों को नीमक की, लीमू की काली चाय बना कर दे दी जाती थी, काढ़ा दे दिया जाता था, जो सांझे का इस्तेमाल होता था, बाम लोग लगा लिया करते थे, घरों घर दवाएं तैयार की जाती थी। अलग अलग तरीके से लोग, जब हमारे वालिदैन बाज़ार जाते थे तो गेहूं, चावल और खान पान की अशिया के साथ में साफ़ी, सिनकारा, लुकमान हयात तेल, जिंदा तिलिस्मात, इस तरीके के फर्स्ट एड अद्वियात भी ये लेकर आते थे, जिससे हम लोगों का इलाज मुमकिन हो जाता था। लेकिन आज की माएँ, जो नई मॉडर्न लड़कियां हैं, ये चाइनीज़ के तो बनाना जान लेती हैं, चिकन के 50 आइटम तो बनाना जान लेती है, ये हाथों पर नक्श निगार तो बना लेती हैं, ये मेकअप में तो माहिर हो सकती हैं, लेकिन ये जूनी तालीम और ये माओ बहनों के, नानियों के, दादियों के ये टोटके
इनको याद नहीं। जो जूनी ख्वातीन हैं उनको नई बच्चियों में इस इल्म को फॉरवर्ड करना चाहिए कि आने वाली नस्लों तक ये घरेलू इलाज ज़िंदा रह सके। नई लड़कियों को दीनी असरी तालीम के साथ में घरेलू ज़िंदगी की तालीम और तिब्बी फर्स्ट एड भी देना चाहिए कि उनको सारी ज़िंदगी गुजारना है, मगर फिर ज़माना ऐसा नहीं होता। और छोटी मोटी बीमारियों पर कुछ हो रहा है तो माँ खुद बोलती है कि जा मेडिकल से हाथ पांव दर्द की गोली लेकर आ जा, या माँ जाती है तो कहीं से भी डॉक्टर से 10-15 रुपये में बोल कर दवा लेकर आ जाती है। तो हम लोगों को दोस्तों ये जो एलोपैथी अशिया है हम इसके खिलाफ में नहीं है, मगर घरेलू इलाज को लोगों को जारी रखने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम बीमार हैं तो सबसे पहले हम यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तिब्ब नबवी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्षा है। ये यूनान की एक हिकमत जो हमारे अकाबरीन बुजुर्गों और असलाफ अतिब्बा हुक्मा से हम लोगों को पहुंची है, मगर हम देख रहे हैं कि हमारा माशरा यूनानी दवाओं से दूर होता जा रहा है। मालेगांव शहर में हम समझते थे कि हकीमों की दुकानें कम होंगी या हकीमी की जो अद्वियात है ये प्रमोट नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत प्रमोट हो रही है। आने वाली वीडियो में हकीमों का भी हम इंटरव्यू बताएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा। आज हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं कि यूनानी दवाओं से, घरेलू इलाज से जो लोग दूर हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि हम लोग समझते हैं कि हकीमी इलाज काढ़ा जो सांदा इसको पीसना, छानना, उबालना, रात भर रखना ये जूने ज़माने में होता था। दोस्तों अभी फ़िल्टर का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, जदीद दौर है। इसमें तैयार हकीमी अशिया भी मिल रही हैं, बेशुमार माजून मुरब्बा जात मिलते हैं जो बराबर ज़माने में चल रहे हैं और आज भी प्रमोट हो रहे हैं। यूनानी इलाज जो लोग छोड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह यूनानी डॉक्टर्स की है कि हमारे यहाँ पर यूनानी कॉलेज नहीं था, मगर मंसूरा तिब्बिया कॉलेज में BOMS का कोर्स शुरू हुआ। मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज में ये कोर्स से हज़ारों लोगों ने ना सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र भर से डॉक्टरों ने यहाँ से इल्म हासिल किया, BOMS की डिग्री हासिल की और अपने अपने शहरों में इलाज कर रहे हैं। दोस्तों BOMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड साइंस, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनानी कॉलेज से सीखे हुए लोग हैं और इनको लिखना चाहिए हकीम और डॉक्टर, लेकिन ये हकीम अपने आप के सामने लिखना पसंद नहीं करते जब ये फरिश्ता सिफत पेशा है, मगर ये अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं। इनके सिलेबस में आपको बता दें कि BOMS के सिलेबस में 20% एलोपैथी का इल्म दिया जाता है और 80% यूनानी का इल्म दिया जाता है, क्योंकि ये यूनानी कॉलेज है। 20% एलोपैथी इसलिए दी जाता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सीरियस है तो उसको एलोपैथी दवाओं से भी आप लोग सही कर सके। मगर ये लोग, ये जो मालेगांव के BOMS डॉक्टर्स हैं, ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो यूनानी दवाएं तशखीस करते हैं, लिखते हैं। बाकी बेशतर तो एलोपैथी लिखते हैं ताकि मेडिकलों से कमीशन मिल सके, एक्सरे से हर जगह से कमीशन मिल सके, बड़े हॉस्पिटलों में इनको रिफ़र करें वहाँ से कमीशन मिल सके, यूनानी से भी इनको कमीशन मिल सकता है। मगर अब किसकी कैसे, दोस्तों मैं मालेगांव शहर के डॉक्टरों की तज़हीक नहीं कर रहा हूँ, मगर बड़ा बाएहतराम पेशा है। कोरोना के वक्त में इन्होंने बहुत साथ दिया मालेगांव शहर का, मगर इन लोगों को अपना तर्ज तालीम बदलने की ज़रूरत है। हमने देखा होगा कि डॉक्टर ना सिर्फ हकीमी अशिया लिखते नहीं हैं बल्कि इनके घरों में भी इनका इस्तेमाल नहीं होता होगा यूनानी दवाओं का। इन लोगों को चाहिए कि एलोपैथी के साथ यूनानी दवाओं का भी तर्ज अमल बढ़ाएं, क्योंकि आप देखते होंगे कि हाई पावर गोलियां और एलोपैथी गोलियां खाने से किडनी के, गुर्दे के और दीगर आर्जे, पेट की बीमारियां भी जन्म लेती हैं, प्रेशर के आर्जे भी होते हैं। तो एलोपैथी दवाओं से बचना चाहिए। ये BOMS डॉक्टरों का काम है कि यूनानी दवाएँ तशखीस करें, बवक्त ज़रूरत एलोपैथी दवाओं का इस्तेमाल करें। यूनानी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जबकि एलोपैथी दवाओं के दोस्तों साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आज इस सारी वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया दोस्तों, ये एक सोच थी, एक तड़प थी, इसमें कि किसी की तज़हीक हुई हो तो माजरत। बहरहाल सोच ये है कि मालेगांव शहर का माशरा सेहतमंद होना चाहिए और मुज़िर असरात बीमारियों से पाक शहर बनाने के लिए और हम लोगों के हक हलाल की कमाई जो मेडिकल लाइन पर खर्च होती है किस तरह बच सके, ये एक अहम मकसद था। आज जब हम सैफ न्यूज़ पर हेल्थ सीरीज़ में आपको इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए ये बोल रहे हैं कि यूनानी दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, तो आइए मालेगांव शहर में यूनानी अतिब्बा हकीमों की क्या तारीख़ है मुख्तसर में आपको बताते हैं। दोस्तों सन 1857 गदर की जंग के बाद जब हिंदुस्तान
भर में अफरा तफरी का माहौल था। लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जा रहे थे। जब यूपी से बेशुमार लोग मालेगांव शहर आए, वो ना सिर्फ यूपी बल्कि दीगर रियासतों से भी लोग आए। उसी 1857 गदर जंग की अफरा तफरी में एक काफिले के ज़रिए मालेगांव पहुँचे हकीम मोहम्मद इस्माइल। उस वक्त मालेगांव में कुछ सनद पारछा बाफी के हाथ करके के काम करने वाले आए, कुछ मिस्त्री आए, लकड़ियों का काम करने वाले सुतार आए, कुछ पढ़े लिखे लोग आए। वहीं बहुत बड़ी तादाद में हकीम भी मालेगांव शहर उस वक्त तो आए थे। वो 1857 में हकीम मोहम्मद इस्माइल का खानवादा, जो मालेगांव शहर के गालिबन पहले हकीम माने जाएंगे, हकीम मोहम्मद इस्माइल ये आयशा हकीम के दादा थे, जो अपने बेटे मोहम्मद हसन, हकीम मोहम्मद हसन साहब और अपने अफराद खाना के साथ मालेगांव आए। हकीम मोहम्मद इस्माइल और हकीम मोहम्मद हसन, इन लोगों ने मालेगांव शहर में तिब्बी खिदमत अंजाम दी। और यही लोग हिकमत किया करते थे। बाकायदा इन लोगों का एक बाग था जिसमें वो अपनी अद्वियात खुद तैयार किया करते थे, जिसे हम आज हकीम जी का मल्ला कहते हैं या हकीम जी का बाग, हकीम बाग कहा जाता है। ये किसी ज़माने में यहाँ दवाई उगाई जाती थी। हकीम मोहम्मद इस्माइल के बाद हकीम मोहम्मद हसन आए, उनके बाद चिराग हकीम आए। फिर इन लोगों के साथ में सब्बीर हकीम साहब और खान साहब अब्दुल रहीम साहब के वालिद बड़े बाबू हकीम भी मालेगांव आ गए। बड़े बाबू हकीम और हकीम मोहम्मद इस्माइल, इन दोनों में आपस में रिश्तेदारियां हुई और ये खानवादा हिकमत में बड़ा नाम करता रहा। हकीम मोहम्मद हसन कौलाना के राजा के दरबारी हकीम थे। उनको उस ज़माने में 1926 में एवार्ड भी दिया गया। हकीम मोहम्मद हसन माजूर थे दोस्तों। माजूर होने के बाद में भी हिकमत में अपना नाम पैदा किया। वहीं वो घोड़सवारी के भी माहिर थे और घोड़सवारी में भी इन्होंने बड़े इनामात लाए थे। बड़ा शौकीन घराना था ये बाबू हकीम खान साहब अब्दुल रहीम और हकीम मोहम्मद हसन साहब का घराना। फिर इन लोगों के पास में पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, इल्म सब कुछ था। तो इन लोगों ने समाजी खिदमत का भी दायरा वसी किया। मालेगांव शहर में असरी तालीम के लिए, दीनी तालीम के मदरसों और स्कूलों, कॉलेजेस के, उस वक्त की स्कूलों के लिए इन्होंने इनका उसके क़याम के लिए इन दोनों खानवादों ने बहुत कोशिश की। वहीं ये खानवादा सनत व हिरफत की तरफ से भी राग़िब हुआ। बाद में हिकमत का सिलसिला अभी जारी है या नहीं, बहरहाल इस खानवादे ने बुनियाद डाली हिकमत की। उसके बाद मालेगांव शहर में आए मौलवी अब्दुल रज़ाक। तकार महल्ला, 3 कंदील, शाही मस्जिद, CTT के पास में हम लोग देखते होंगे कि मौलवी साहब की एक जूनी बोसीदा है दुकान आपको नज़र आएगी कि वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। इस जूनी फड़ताल की दुकान में, जिसे हम मौलवी साहब की दुकान कहते हैं, कि हम बचपन से हमारी माएँ बहनें यहाँ से दवाइयाँ लेकर जा रही हैं, दादी नानी, और हम लोग अच्छे हो रहे हैं। मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब ने इस दुकान की इब्तिदा की थी। ये 1908 में मालेगांव में आए थे। फिर इनके साहबजादे हकीम अब्दुल करीम साहब, इन्होंने बाकायदा यूनानी अद्वियात की, यूनानी तरीका इलाज की डिग्री हासिल की और 1942 से उन्होंने बाकायदा ये दुकान शुरू की, जो आज भी उसी हालत में जारी है। और यहाँ ज़्यादातर कच्चे मवाद दिए जाते हैं, जो हकीम यहाँ से कच्ची अशिया ले जाते हैं और उसे दवा बनाते हैं। वहीं छूट-फूट छोटी मोटी अशिया भी ये लोग तैयार करके रखते हैं। आज मौलवी अब्दुल रज़ाक और मौलवी अब्दुल करीम साहब के साहबजादगान, उनके बेटे पिसरजादगान इस दुकान को बड़े खुलूस से संभाल रहे हैं और मालेगांव शहर की तिब्बी खिदमत में मौलवी साहब की दुकान का बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, इन लोगों के बाद या उसी ज़माने में मालेगांव शहर में बेशुमार हकीम आए। भोपाली हकीम, छोटे बाबू हकीम, इमरान हकीम के वालिद फ़तेह मोहम्मद फत्तू हकीम, खूनी हकीम जो फ़तेह मैदान में आज हम दुकान देखते हैं, हकीम नियाज़ी साहब और ज़करिया हकीम मोहम्मद अली रोड पर, चुनाभट्टी के इब्राहिम हकीम डॉक्टर फारूक साहब के वालिद, और मज़ीद कुछ नाम हैं जो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन नामों के बाद में मालेगांव में तीसरी जो पीढ़ी हकीमों की आई, तो उनमें छोटे बाबू हकीम के साहबजादे इमरान हकीम, ज़करिया हकीम के साहबजादे डॉक्टर नईम अख्तर और हकीम हाफिज़ गुलाम रब्बानी, जिनके ख़ानदान में कोई हकीम नहीं था। इन्होंने हिकमत शुरू की छोटे मोटे काम से और आज इस शहर में मालेगांव में हाफिज़ गुलाम रब्बानी साहब के साहबजादगान की 4 से 5 दुकानें हैं। वहीं मालेगांव शहर में 50 से ज़ायद हकीमों की दुकानें हैं अलग अलग इलाकों में। पहले बहुत कम थी, लेकिन अभी 60 फुटी, सलाम चाचा, दयाना, मालदा, दरेगांव, सेंट्रल, आउटर, हर जगह हकीमों की दुकानें हैं। वहीं बिरादरान वतन ने भी बैद्यनाथ बाबा रामदेव
देव की अशिया फरोख्त करने वाले भी गैर मुस्लिम हकीमों की कई दुकानें हैं। वहीं मालेगांव शहर में डिस्ट्रीब्यूटर जो हकीमी दवाई तैयार शुदा कंपनियों की ब्रांडेड, ये भी बड़ी तादाद में इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मालेगांव शहर महाराष्ट्र भर में चप्पल, जूते, कपड़ा और दीगर अशिया के लिए एक हब माना जाता है। कटलरी और दीगर आइटम के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। वहीं महाराष्ट्र भर के हकीम भी अपनी दवाएं लेने के लिए मालेगांव शहर आते हैं। बेशुमार डिस्ट्रीब्यूटर्स में अलीमुद्दीन नाज डिस्ट्रीब्यूटर का नाम वाज़ेह तौर पर सामने आता है। जिनसे हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि अब किस तरह के से इस दवाइयों को, लोग कहते थे कि हकीमी दवाइयों को एतबार नहीं होता, एलोपैथी दवाइयाँ लेबॉर्ट्री में चेक होकर आती हैं, मगर अब हकीमी दवाएं, यूनानी अद्वियात भी बाकायदा लेबॉर्ट्री से चेक होकर आती हैं और सरकारी तौर पर इसका पैमाना तय किया जाता है। इस एतबार के साथ हम दोबारा अपील करते हैं कि यूनानी दवाएं और अद्वियात अपनाएं और सेहतमंद माशरा और नुकसानदेह मुज़िर अद्वियात से दूर रहें। आज दोस्तों इतने सारे मवाद के बाद में हमने शहर के एक मौलवी साहब की एक हकीम हाफिज़ गुलाम रब्बानी और एक डिस्ट्रीब्यूटर अलीमुद्दीन नाज साहब से बात की, जो जनता बैंक के साबिक चेयरमैन हैं, हमारे अब्दुल अजीज दोस्त बड़े भाई। इन तीनों का इंटरव्यू हम आपको बताते हैं, क्या कहते हैं ये लोग हिकमत और तिब्ब नबवी तरीक़ा यूनानी इलाज से मुताल्लिक सैफ न्यूज़ हेल्थ सीरीज़ में। दोस्तों आज तिब्ब हिकमत के से मुताल्लिक सैफ न्यूज़ पर बनने वाली वीडियो में जहां हमने तिब्बा के मतलब आपको बताए, वहीं आज मालेगांव शहर के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर यूनानी अद्वियात के अलीमुद्दीन नाज साहब जनता बैंक के साबिक चेयरमैन भी रहे, हमारे अजीज दोस्त हैं। दोस्तों आइए आज इनसे हम जानते हैं तिब्ब यूनानी से मुताल्लिक के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शोबा ख़त्म हो रहा है, मगर हम देखते हैं कि शहर में ये दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है। भैया आपकी दुकान का नाम? नाज डिस्ट्रीब्यूटर्स। तिब्ब यूनानी अद्वियात में क्या क्या रखते हैं आप? मेरे पास तकरीबन हिंदुस्तान की जितनी भी मशहूर कंपनियां हैं, हाँ। उनकी डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंसी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप तक है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास न्यू शमा का बम्बई भिवंडी छोड़ के पूरे महाराष्ट्र का काम है। इसी तरह मेरे पास रेक्स रेमेडीज़ का ये ओला, मनमाड़, सटाना, मालेगांव, धुलिया, ये उसका काम है। बाकी हमदर्द का मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप है मालेगांव के लिए, और दीगर ऐसे बहुत सारे, टोटल 40 कंपनियां मेरे पास है। कौन किन किन शहरों में आपके अशिया जाती है? वो ये बम्बई भिवंडी छोड़ के पूरा महाराष्ट्र में जाती है मेरी दवाइयाँ। लोग कह रहे हैं कि यूनानी का दौर खत्म हो रहा है, और आप बता रहे हैं कि इतना। मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि हर्बल का दौर है अभी, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ज़माना पूरे वर्ल्ड के अंदर हर्बल का दौर आया पड़ा। यहाँ तक कि एलोपैथिक कंपनियाँ आप खुद हर्बल बना रही हैं। आप देखेंगे सोप हर्बल आ रहा है, शैम्पू हर्बल आ रहा है, सिरप हर्बल आ रहा है, सब आ रहे हैं। तो मालेगांव में खुद पहले चंद दुकानें थी, आज देख लो कितनी दुकानें हैं। तो सेल तो कहाँ की कहाँ चला गया अब, और पूरा महाराष्ट्र एक तरफ, मालेगांव एक तरफ, ये हाल है। तो ऐसा देखने में आता है कि लोग यूनानी इलाज से अब थोड़ा दूर रहते हैं, एलोपैथी पर ज़्यादा लोगों का इत्तेकाद है। तो क्या ऐसा है कि लोग छोड़ रहे हैं इस शोबे को? असल में प्रॉब्लम क्या है, अगर सर दर्द है मिसाल के तौर पे, तो जाहिर सी बात है पहले के लोग बाम लगा लेते थे। आज कोई बाम नहीं लगाता है। ये पेन नहीं, आज एक सारी डाउन गोली खा लिया, दर्द खत्म, ये तरीका है। तो आज किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि भाई वो रुके, लेकिन एलोपैथिक का हाल में साइड इफेक्ट रहता है, यूनानी का साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरह एलोपैथी में प्रमोशन हुआ है अशिया में, उनके कंटेंट में, उनके तशखीस में, और उनका जो भी रिसर्च होता होगा, तो ये यूनानी अद्वियात में भी कुछ प्रमोशन हुआ है अशिया के बनाने में लेकर। अभी 10 साल पहले गवर्नमेंट ने जितने भी यूनानी दवाखाने सब में जीएमपी लेबोरेटरी कायम करने का एक अदारा बनाया, और वो अदारे से जीएमपी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए लेबोरेटरी कंपलसरी है, उसमें बॉटनी का डॉक्टर कंपलसरी है, यहाँ तक कि डी फार्म या बी फार्म वो भी चाहिए, ताकि वो दवा को चेक करके बता सके कि इसके अंदर पोटेंसी अबव 60% से ऊपर होना चाहिए, तो ही वो दवा अंदर दवाखाने में जाएगी, नहीं तो बाहर। यूनानी पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है। जहाँ तक अब जो जीएमपी है, जो सर्टिफाइड कंपनी, उन पर तो आँख बंद करके एतमाद किया जा सकता है। तो मालेगांव शहर में बहुत सारी दुकानें शुरू हुई, उसमें आपकी बहुत काबिज रही, तो आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है?
हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो फिलहाल नहीं है, पहले थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। हमने यूनानी डीलर्स एसोसिएशन बनाई थी, लेकिन मैं खुद और दीगर लोग भी अपनी अपनी मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी हम अपने लेवल पे जितना कोऑपरेशन होता है दुकानों का, हमने अपने लेवल पे मालेगांव के अंदर ही नहीं, धूलिया, मनमाड़, येवला में भी लोगों को मदद की है, हेल्प की है दुकानें खोलने के लिए कि खोलो, बिंदास खोलो दुकान। ये वीडियो बनाने का हम लोग का मकसद ये था कि जूने ज़माने में हमारी माएँ, बड़ी बहनें, दादियाँ, नानियाँ हम लोगों को आधे से ज़्यादा इलाज घरेलू नुस्खे से किया करती थी। ये तिब्ब नबी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वर्षा है, मगर कहीं ना कहीं से देख रहे हैं कि अब वैसी माएँ भी नहीं है कि हम लोगों को कभी अदरक की चाय मिल जाती थी, कभी नींबू की चाय। छोटी मोटी बातों के लिए घर में ही इलाज हो जाता था। लोग आते थे, चूरन ले लिया करते थे, चाटन माजून ले लिया करते थे, मुरब्बा जात ले लिया करते थे। जगह जगह दुकानें थी हकीमों के यहाँ पर, मौलवी साहब के यहाँ से। मगर फिर ज़माना हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, और लोग छोटे मोटे दर्द के लिए भी साइड इफ़ेक्ट वाली एलोपैथी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को किस तरह आप कन्विंस करना चाहेंगे कि पहले जो होता था ना, एक तो लोगों को मालूमात थी, ख़ास तौर से जो बूढ़ी औरतें घर में रहती थी बड़ी, तो अपने घर के मुंडेर पे, घर के छत पे अजवाइन की पत्ती, रगत, रोड़ा या इस तरह की जो भी अद्वियात रहती थी काम आती, वो खुद कुंडी में लगा के रखते थे। और अगर बच्चे को सर्दी हुई तो अजवाइन की पत्ती तोड़ के उसको निचोड़ के थोड़ा सा आग बता के बच्चे को पिला देता है, सर्दी गायब। आज वो चीज़ नहीं है, नापायद है। आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर्बल अपने आंगन में उगाए। तो उसके लिए कंपनियों ने भी क्या किया है कि पहले ये हर्रे वगैरह पीस के पिलाई जाती थी। अब ये पीसने का अब तो ऐसा हो गया है कि सिल बट्टा भी नहीं रह गया है, सब मिक्सचर में काम होता है। तो इसलिए नई जनरेशन को ये पता ही नहीं है। तो कंपनियों ने भी जैसे बच्चा हर्डे है, उसी का एक बना दिया है, उसको घस के बच्चों को पिला दो, सारी चीज़ें उसमें शामिल है। बहुत सारी, जैसे घुट्टी है, पेट में दर्द है बच्चों को, वो बना दिया है। पहले ग्राई वाटर आता था एलोपैथिक में, यूनानी में नहीं, यूनानी में ग्राई वाटर आ गया कि उसमें फ्री अल्कोहल नहीं है, और एलोपैथिक में अल्कोहल है। तो अल्कोहल की वजह से बच्चा सो जाता था। इसमें वैसा नहीं है, इसमें अर्क बादियान है, अर्क गौजबा है, अर्क कासनी है, ताकि अगर पेट में बच्चे को दर्द हो तो वो दर्द नहीं होती और आराम से बच्चा हेल्थी रहता है। तो लोग अगर कहीं से तशखीस करना चाहें तो अभी कोई हकीम नहीं है कहीं, तो लोग किस तरह दवा तजवीज़ करें? दुकानों पर क्या ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको अगर दर्द बताया जाए तो उसका कोई मालजा वो लोग नहीं? बेहतर तो ये है कि सर्टिफाइड यूनानी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। हम लोग खुद जानकारी रखते हैं, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि भाई लोग सर्टिफाइड दवाखाने ही में जाएं, सर्टिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, मुकम्मल तशखीस। क्योंकि होता ये है कि अगर अब कोई आदमी आता है तो अब वो जो चीज़ बता रहा है कि भाई मुझे पेट में दर्द, हम पेट की दवा दे देंगे, लेकिन किस वजह से हो रही है हमें भी नहीं पता ना। तो वो सही मानों में उसका अगर मुकम्मल इलाज कराना तो उसको सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो भैया हमने देखा है कि शहर में कुछ हकीमों से मुतालिक, दुकानों से मुतालिक शिकायत भी आई थी कि गुलाबी पाउडर और इस तरीके की मुज़िर अद्वियात को भी लोग ज़रा रेसा आशिया भी फरोख्त कर दे रहे थे। कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी हुआ। तो इससे आप लोगों का शोभा कहीं ना कहीं से अपना बेकार मजरू हो रहा है। नहीं, देखो, हर दौर में और हर कौम में इस तरह के लोग हमेशा रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं रहेंगे, आगे भी रहेंगे। लालच जो है इंसान को हर जगह पे ये सब लेके चलती है, और हम लोग इसके मुखालिफ हैं। मुतदिल और ईमानदारी तरीके से बनाओ दवा, और जो माकूल कीमत है वो लो। ये इस तरह लूटम लाट और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की दवाएं भेजें जिससे साइड इफ़ेक्ट को, बल्कि जो दवाएं बिक रही है इसमें लीवर डैमेज हो रहा है, कई केसेस हो चुके हैं, कुछ लोग मर भी गए हैं। लेकिन ये पैसा कमाने की नीयत वाले जो है इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इनके ऊपर शकंजा कसने वाला है, और ये अदारा जो है FDO का, वहाँ तक बात जा चुकी है। और आप देखोगे कि चंद महीनों में ये चीज़ सामने उसके आने ही आना है रिजल्ट। शहर में मज़ीद इस तरह की दुकानें अगर बढ़ती है तो इस तरीक़ा इलाज को लोग फॉलो करेंगे। तो इसके अगर कोई दुकान चालू करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है? देखिए, यूनानी दवाओं के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और हम खुद इसको बढ़ावा दे दे के कई दुकानों को खुलवाया शहर मालेगांव में। और आप जानते होंगे कि मालेगांव में पहले इतनी दुकानें नहीं थी, चंद दुकानें थी, 4-5 दुकानें। आज कितनी है उसकी तादाद देख लो, क्योंकि हम कोऑपरेट कर रहे हैं। खोलो, बिंदास खोलो। अगर कहीं दिक्कत आती है हम बैठे हैं उसके लिए, अगर कोई कानूनी दुश्वारी आती है हम बैठे हैं उसके लिए। आप लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, घबराने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपको दवा पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, इतनी ही तालीमी कैफियत है तो काफ़ी है।
ये रेट को लेकर भी कहीं ना कहीं से होता है कि लोग जो पैकिंग अशिया है उसको ओपन सेलिंग करते हैं, अपना मनमाना दाम लेते हैं। अक्सर जिनसी ताकत के लिए जो मरीज होते हैं ये इसका बहुत शिकार होते हैं, और कुछ हकीमों का ये भी सुनने में आता है कि बहुत लूट लिया गया और ये कर लिया गया। तो पैकिंग सेलिंग और ओपन सेलिंग के दरमियान का जो फ़र्क है कहीं ना कहीं से ग्राहकों को आप लोगों से दूर कर रहा है, तो क्या इस ताल्लुक? असल में ये जो चीज़ है, जहाँ तक सेक्स है, लोग ये समझते हैं कि यूनानी सेक्स तक महदूद, ऐसा नहीं है। जहाँ तक पैसा ज़्यादा लेने का सवाल है, हम इसके मुखालिफ हैं। और ज़्यादा लेने वाले एलोपैथिक में भी है, यूनानी में भी है, हर जगह है। तो ये बात है मेयार की और उसके तरबियत की। ज़्यादा पैसा किसी से नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी अगर पैक भी दिया तो भी उसको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, लेकिन डबल टिबल अगर वो ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। मतलब लोगों को पैकिंग अशिया खरीदनी की सर्टिफाइड। हाँ। तुब यूनानी से जुड़ने के लिए जो बेदारी मुहिम शुरू की गई है, इसमें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस इलाज को प्रमोट होना चाहिए, लोगों ने इसको स्वीकार करना चाहिए ताकि लोग बेहतर सेहत हासिल कर लें? इसके लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए? मेरा तो ये बोलना है, अगर एक मेडिकल खोलना है तो उसके लिए डी फार्म लगता है जी। यूनानी खोलने के लिए कुछ नहीं लगता ना। और हम ताउन देने के लिए बैठे हैं ना। हम तो चाहते हैं कि मालेगांव में जो बेरोजगार हैं इस पेशे को, इस धंधे को अपनाएं और दुकानें खोलें और दो पैसा कमाएं। अपने घर वालों का भी, उनको भी एक सहायता हो जाएगी कि भाई चलो कमाई का जरिया बन गया है। डॉक्टर बनने के लिए दुनिया भर के कॉलेजेस हैं। यूनानी मेडिसिन के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई कोर्स वगैरह होता है, या उसके लिए क्या लियाकत लग सकती है? BOMS है ना, यूनानी डिग्री है। लेकिन अलमिया ये है, 500 लिखते हैं अल्थरोसिन। नहीं, अलमिया ये है कि ये 90% एलोपैथिक करते हैं। जबकि उनको क्या चाहिए कि भाई डिग्री जो है कम से कम उसकी नमक हलाली तो करना चाहिए, उतना भी नहीं करते। बस इल्ला माशाअल्लाह जो लोग जिनके घरों में पहले से यूनानी चलती आ रही है वो कुछ हद तक समझ लो इसमें मुआवनत कर रहे हैं। बाकी तो नए लोग जो है उसमें कतई नहीं कर रहे हैं। बस मुश्किल ये पेश आ रही है। मेडिकल वाले अगर आपकी अशिया रखते हैं और ग्राहकों को अगर कन्विंस करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं उनकी सोच को, तो इस ताल्लुक से मेडिकल वालों से आप क्या अपील करेंगे? मेडिकल वालों का कैसा है, मेडिकल वालों की एक भाई दुकान है, अगर जो आया वो रखेंगे, वो जो मांगा वो रखेंगे। तो ये अवेयरनेस पब्लिक के अंदर आनी चाहिए कि भाई जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमारा साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और सस्ते में इलाज हो जाए, तो यूनानी बेटर है उसके लिए। लेकिन अगर कोई जल्दी चाहे कि भाई मेरे को जल्दी रिलीफ मिले तो फिर वो ये एलोपैथिक बेटर है। ये है सिस्टम। शेरदा के नुस्खे पर लिखने नहीं पाता हुआ साफी तबीब कहता है बीमार बस कर मुझको है बिल्कुल शिफा। हम लोग ये शेर सुनते थे, मगर ये कहावत भी सुनते थे कि यार हकीमी इलाज बहुत देर से असर करता है, तो ये एक लोगों में गलत फहमी भी है। नहीं, अब जो पहले क्या था, जड़ी बूटी जो है हकीम के पास कितने साल की है, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी के 5 साल पुरानी, भाई दवा की एक लाइफ होती है। GMP के अंदर इसको क्लेरिफाई किया गया है। और आप देख रहे हो कि अब जितनी भी यूनानी दवाएं आ रही हैं सब पे डेट ऑफ एक्सपायरी आ रही है। क्यों आ रही है? ये मुतय्यन हो चुका है कि भाई ये दवा, जैसे अर्कियात 1 साल जिंदा रहेगा, फूड प्रोडक्ट है कोई 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक जिंदा रहेगा, सफूफ वाले आइटम 2 साल जिंदा रहेगा, माजून वगैरह 3 साल जिंदा रहेंगे, कुछ 5 साल, कुस्ताजात 5 साल जिंदा रहेंगे। तो अब हर चीज़ की लाइफ मुतय्यन हो गई है। क्यों मुतय्यन? पहले कोई उसका अदारा नहीं था, कोई तस्कीक कर नहीं पाता था। आज गवर्नमेंट ने GMP सर्टिफाइड बना दिया है, तो अब वो सब चीज़ की लाइफ मुतय्यन हो गई है। तो इसलिए दवाओं के रिजल्ट भी पहले से बेहतर मिल रहे हैं। अल्ताफ हुसैन अब्दुल करीम। ये जो दुकान है ये किस सन से शुरू है, कितने साल में? ये शुरू तो है 1910-15 से, मगर सही शुरू हुई है 1942 से, जब वालिद साहब पढ़ कर आए। किसने इसकी इब्तिदा आपके दादा साहब ने रखी थी? हाँ, मेरे परदादा। क्या नाम था उनका? उनका इनायत हाजी। और आपके दादा का नाम? अब्दुल रज़ाक। मौलवी अब्दुल रज़ाक, हकीम अब्दुल करीम। ये कौती नस्ल आप ये कारोबार से? ये तो हम लोग अभी समझो तीसरी नस्ल है। ऐसा है कि हम लोग हमारे बचपने में देखते थे कि हमारी माएँ दादियाँ आप लोगों के यहाँ से सामान लेकर जाती थी और उसका बहुत अच्छा रिलीफ होता था। लेकिन अभी की ज़माना लोग यूनानी तरीके से बहुत दूर हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ऐसे में भी क्या आपकी दुकान चलती है आपकी? हाँ, चलती है ना। हम लोग असल में हम लोगों का अभी मफरदात पर ज़्यादा तवज्जो है। जड़ी बूटियाँ बेचने का, बनाने बिगाड़ने को उतना नहीं है। प्रैक्टिस वाला काम कम है। तो पहले हर तरीके के लोग आपके यहाँ इलाज के लिए आते हैं। हाँ, किस चीज़ के लिए आते हैं?
ज़्यादातर ये दवाइयाँ लेने के लिए जो बनाते हैं ना, हाँ। बाहर चल फिर कर जो हकीम लोग रहते हैं वो दवाएं बनाते हैं, तो वो अपना नुस्खा लेकर आते हैं, दवाएं ले जाते हैं। कौन कौन सी मर्जों की आपके यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं? हम लोगों के यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो मफरदात ज़्यादा हैं, हाँ, जैसे ये जड़ी बूटी जिसको बोलेंगे हाँ, अपन, हाँ। जड़ी बूटियों का कारोबार ही रह गया हम लोगों का, हम लोग वो सब बंद कर दिया तकरीबन। ये कंपनियां इतनी 5-7 रेक्स, हमदर्द, समाज, तिब्बिया कंपनियां आ जाने से आप लोगों का जो होममेड प्रोडक्ट है ये मुतासिर हुआ है। तो तो अब ज़्यादा कंपनियों पर ज़्यादा एतमाद हाँ। करते हैं। जबकि यार हम लोग हैं तो बचपन से आप लोगों के यहाँ से शिफा याद हो रहे हैं हम लोग। हाँ बराबर है ना, नहीं कुछ चीज़ें बनाते थे हम लोग, अभी बनाते हैं, हाँ, जैसे ये बुखार के लिए शरबत, हाँ, धूप लगती उसके लिए शरबत, खांसी उसी के लिए चाटन वगैरह, माजून वगैरह, ऐसा सब थोड़ा थोड़ा ये सब करते हैं हम लोग। डायबिटीज़ पथरी की दवा, ये पाउडर मिक्स करके बनाने का वो सब हम लोग करते हैं। पहले यही सब दवाएं इस्तेमाल करके हम लोग सेहतयाब होते थे, लेकिन अभी एलोपैथी दवाएं ले लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट होता है, इंसानी सेहत पर बराबर। खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तरीका इलाज से ये तिब्ब नबी का वर्षा है हम लोगों के लिए, सही तो लोग उससे दोबारा जुटें, इसके लिए आप क्या उनसे मैसेज? मैं तो बोलता हूँ जिसको तजुर्बा होता है दोबारा वो एलोपैथी में जाता ही नहीं हो। लोगों ने यूनानी दवा इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा आप लोगों की हाँ, जानिब से? सही बात है ना, करना चाहिए, मगर वो कैसा रहता है, बाद मर्तबा यूनानी इलाज महंगा पड़ जाता है। हाँ, जड़ी बूटियों का रहता है वो, हाँ, सस्ती महंगी जड़ी बूटियाँ रहती हैं, हाँ, अब उनको एलोपैथी सस्ता पड़ता है। हाँ, जैसे मामूली चीज़ ले लो, सर दर्द, हाँ, अब सर दर्द में हम लोग ऐसे लिख कर देंगे, हाँ, कुछ माजून लिख कर देंगे, कुछ शरबत लिख कर देंगे, या अपने पास से कुछ बना कर देंगे, वो महंगा पड़ता है। हाँ, बजाय इसके कि गए अपना एक 15-20 रुपए की एक गोली ले लिए, हाँ। टेबलेट ले लिया, खा लिया, आधे घंटे में सर अच्छा। मगर उससे नुकसानात है, इंसान नहीं। की सेहत मुतासिर होती अभी आज के दौर में फास्ट है ना, है। हाँ, आज का फास्ट दौर है, हाँ, लोग इतना थोड़ी करेंगे कि 5 दिन तक अपना माजून खाते रहें, दवाएं खाते रहें। देखो ये बात में तो कोई शक नहीं है कि हजारों लाखों अफराद ने जो गुजर गए, जो हयात हैं, बहुत सारे लोगों ने आपकी दुकान से इस्तेफादा हासिल किया। नहीं आज कभी भी ऐसा भी हुआ कि किसी को नुकसान हुआ हो? नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा आपके मतलब यूनानी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई होता? साइड इफेक्ट नहीं। ज़्यादातर आप लोग हकीमों को अशिया फराम करते हैं। जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं ना हकीम, हाँ, अपने मोहल्ले का मतलब चल फिर के भी हकीम बहुत हैं, हाँ, चलने फिरने वाले। हाँ, बहुत हो गए ना। हाँ, तो ये लोग अपना आते हैं नुस्खा लिख कर, हाँ, भाई ये इतनी चीज़ें निकाल दो, हम लोग वो सप्लाई में ज़्यादा हम लोग हैं। और अगर कोई मरीज आ जाता है तो आप क्या तशखीस करते हैं उनके लिए? मरीज़ आता है तो हम लोग अपने तौर से जो कुछ बन सकता है, हाँ, कुछ पाउडर वगैरह मिलाकर, हाँ, या कुछ चीज़ें तैयार रखते हैं हम लोग, डायबिटीज़ की, हाँ, भूख नहीं लगता उसकी, और सब पेट साफ़ करने की, खून साफ़ करने की, ऐसे जो भी हम लोग दवाएं तैयार रखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सैफ न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत सारी मुबारकबाद, आपके अकाबरीन और बुज़ुर्गों के लिए, मरहूमीन के लिए बहुत सारी दुआएं कि इस शोबे को, इस पेशे को आज भी आपने शहर में जारी रखा है और बेशुमार अफराद आपके यहाँ से मुस्तफ़ीद हुए। सैफ न्यूज़ की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाम? डॉक्टर जमील रब्बानी। ये आपकी दुकान का नाम? मेरी जो मेडिकल है न्यू रब्बानी मेडिकल, कोतवाली रोड, इस्लामपुरा। कितने साल से आप दुकान चला रहे हो? दुकान तो देखा जाए तो बचपने से ही हम लोग इस कारोबार के अंदर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ख़ानदानी पेशा हम लोगों का यूनानी। लेकिन मैं डी फार्मेसी करने के बाद BUMS किया हूँ और अभी फ़िलहाल मैं मंसूरा तिब्बिया कॉलेज में जो है प्रोफेसर की पोस्ट पे मैं चल रहा हूँ। आपके वालिद साहब के वक्त से दुकान? हाँ, दुकान तो जो है वालिद साहब के ज़माने से 1958 से है दुकान हमारी। कितनी ब्रांचेस है? अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे जो है 5 से 7 ब्रांचेस हो चुकी है। आपका पूरा खानवादा इसी रोजगार से मुंसलिक नज़र आता है? हाँ, हमारा जो पूरा खानवादा जो है यूनानी से ही मुंसलिक है, लेकिन सबसे छोटा भाई जो है वो MA सर्जन है, जाहिद रब्बानी है, जो वो जो है एलोपैथी करता है, लेकिन हम लोग तमाम भाई जो है यूनानी की तरफ, यूनानी से मुंसलिक हैं। आज दुनिया भर में यूनानी दवाओं से लोग दूर हो रहे हैं, तो आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि इस कारोबार को बंद करके कोई नया रोजगार किया जाए?
दरअसल यूनानी जो है ये हर एक के बस कभी नहीं होता है। और मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे वालिद साहब जो है बचपने से मेहनत करते हुए यहाँ पे यूनानी की जो है नशोनुमा करे हैं। और आज भी यूनानी की जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हम लोग जो है बचपने से लेके आज तक वालिद साहब जो है बचपने से लेके आखिरी उम्र तक जो यूनानी से ही मुंसलिक रहे हैं। और हर मर्ज़ों का तकरीबन जितना मर्ज़ होता है तकरीबन हर मर्ज़ों की दवा जो है यूनानी के अंदर तिब्ब यूनानी से जो अवेलेबल है और उससे हम लोग इलाज करते हैं, जिसका 100% रिज़ल्ट मिलता है हम लोगों को यूनानी के ज़रिए। इसलिए हम दूसरी फील्डों में या दूसरी तरफ हम लोग देखने की कोशिश भी नहीं करें। खिदमत खल्क को भी समझते हैं आप इस पेशे को? खिदमत खल्क तो बहरहाल है, और दूसरा जो है असबाब के लाइन से जो है पेट ज़रिया लगा हुआ है तो कमाई भी होती है। मैं ऐसा चाहता था कि पहले हम लोग देखते थे कि हमारी माएँ बहनें दादियाँ नानियाँ हम लोगों का बहुत सारा इलाज घर में ही कर लिया करती थी। आप लोगों के यहाँ से जो मैं आज चीज़ें देख रहा हूँ इसमें जिंदा तिलिस्मात, लुकमान हयात तेल, साफ़ी की बॉटल, लाल तेल हो गया, और आप लोगों का सुकू पे आजमा बहुत मशहूर है, हर घर में देखा जाता है। तो अब लोग छोटी मोटी बातों के लिए मेडिकल पर चले जाते हैं और गोलियाँ एलोपैथी के लेकर उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे? एक वक्त तो था कि लोग जो है यूनानी की तरफ खुद रागिब थे। हमारे बचपने में हम लोग देखते थे बच्चे हैं बुज़ुर्ग है उस ज़माने में जो है यूनानी दुकान पर आते थे, गुलकंद खाते थे, कभी औले का मुरब्बा खा लेते थे, कभी सेब का मुरब्बा खाते थे। खांसी आती थी तो खांसी का चाटन ले लेते थे। लेकिन अब ये देखने में आता है कि जो नई नस्ल है वो डायरेक्ट मेडिकल पे जाती है और वहाँ से जो है मेडिकल के काउंटर पे खड़े होकर दवाएं मांग कर वो खाती है, जिसकी वजह से जो है आजकल जो है साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बॉडी के अंदर जो है दवाएं जो है रेजिस्ट भी हो रही है। लोगों का ख्याल, लोगों का रुझान जो है यूनानी की तरफ से कम हो रहा है। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि यूनानी की तरफ जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा है। मैं तिब्बिया कॉलेज के अंदर लेक्चर देते वक्त हो या फिर पढ़ाते वक्त हो या फिर प्रैक्टिकल में हर डॉक्टर को बोलता हूँ कि भाई आप जब डॉक्टर बन रहे तो यूनानी की तरफ ख़ास तौर से ध्यान दें। कम से कम एक पेशेंट को जो है आप लोग यूनानी के ज़रिए जो है तिब्ब यूनानी के ज़रिए उनको ट्रीटमेंट दिया जाए।